अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इज़ी कुकिंग। आज हम आपके लिए बना रहे हैं वाइट चने का पुलाव मेरे स्टाइल से, बहुत मज़ेदार। तो चले आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ वाइट चने के पुलाव के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चावल, ये बनास्पति है, कच्चा बनास्पति। और मैंने आधा किलो जो चने लिए थे, चने मैंने 6 घंटे भिगो के इसको उबाल लिया। देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसके अंदर मैंने आधा किलो ही आलू लिए हैं और 1.5 पाव के करीब ये 6 मीडियम साइज के टमाटर हैं जो मैं इसमें डालूंगी। 2 चम्मच मैंने लिया है बड़े वाले, ये वाले टेबल स्पून, जो मैंने सूखा धनिया और सौंफ जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है, ये 2 चम्मच भर के लिए। ये इसको पुलाव के टेस्ट को बहुत अच्छा करेगा। आधा चम्मच जो है ये मैंने काली मिर्ची ली है पिसी हुई, और 1 ही टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने जीरा पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट लूंगी। ये मैंने 10-15 हरी मिर्ची ली थी जिसको मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। इमली डलेगी इसमें बाद में। ये चीज़ें इसके तड़के के लिए हैं। एंड पे जो हम इसमें डालेंगे जायफल जवंतरी का 2 टीस्पून लिया है और 1 टीस्पून जो है ये मैंने लिया है सफ़ेद दखनी मिर्ची जो होती है वो मैंने लिए 1 टीस्पून। 1.5 कप यानी कि 1 पाव और आधा पाव, 1.5 कप ही मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और ये हमारा धनिया और पुदीना ये हम बाद में इसमें डालेंगे। देगचा हमारा गर्म है, हम इसमें 1 कप और आधा कप इसमें ऑयल डालेंगे। अब जो हमने मसाला निकाला है बघार के लिए वो हम इसमें डालेंगे। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, देखिए ये हो गया। अब 2 चम्मच ही हम इसमें टेबल स्पून जो मैंने बताया था वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैं पुलाव में प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा लहसुन अदरक का इसका भी धार लगाती हूँ। इसके साथ ही मैंने जो हरी मिर्ची जो थी ये डाल दूंगी। ये तीनों चीज़ें मिलके फ्राई होकर बहुत अच्छा टेस्ट देगी हमारे चावलों में। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू। कलर चेंज हो गया, आधा किलो जो हमने आलू लिए थे वो डाल देते हैं ताकि ये भी ऑयल में फ्राई हो जाए। थोड़े गल भी जाएंगे, फ्राई भी हो जाएंगे। 2-3 मिनट हम इसको फ्राई करते हैं ताकि आलूओं का टेस्ट अच्छा हो जाए। चने का पुलाव बहुत मज़े का बनता है, सभी लोग पसंद से खाते हैं। मेरी रेसिपी से बनाइएगा, खा के फिर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, साथ ही हम अपने मसाले डाल देते हैं ताकि हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून सकें। मेरी वीडियो देखने का, उसको लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसके कलर से आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा पुलाव बनने वाला है। जब हमारे आलू थोड़े से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें चने जो हमारे बॉयल हैं वो डाल देंगे। ये बिल्कुल आप खाएंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने देग का वाइट पुलाव खाया। अभी ये वाइट नहीं है, वाइट भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी दूंगी, लेकिन टेस्ट आपको ऐसे ही आएगा देग जैसा। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि गल जाए, क्योंकि अगर हम इसको कच्चे में अगर चने डाल देंगे तो चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं, फिर वो बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चने जो हमने बॉईल किए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं।
नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, कुटी हुई मिर्ची भी डाली है और साथ में जो है काली मिर्ची भी डाली है, क्योंकि ये चने का पुलाव थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, नमक मिर्च मसाले वाला। फ्लेम हमारा फुल हाई है क्योंकि अभी हमने चने डाले हैं तो इसने उबलना छोड़ दिया। तेज़ किया हमने चूल्हा, इसको थोड़ी देर के लिए भून के हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमेशा मैं कभी भी डबल नहीं डालती, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप 4 गिलास चावल ले रहे हैं तो उसमें आप 5 गिलास पानी डालें, यानी कि 1 किलो चावल पे 1 पाव पानी आप ऊपर डालें तो बिल्कुल आपके चावल ना तो चिपकेंगे, लड्डू होंगे और ना ही कच्चे रहेंगे। ये हमेशा से ध्यान रखें, डबल पानी नहीं डालें इसमें। डबल पानी डालने से जो चावल है वो लड्डू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। हम जब इसमें पानी डालेंगे फिर उसके बाद जो है वो अपने नमक का हिसाब लगा लेंगे, हमें नमक कितना चाहिए। तो ये बहुत है, दोनों चीज़ें तकरीबन गल गई हैं। अब मैंने लिए थे चावल जो है वो 6 कप, तो 6 कप के ऊपर मैंने 1.5 कप और डाला है, यानी कि ये 7.5 कप पानी है। इसमें बहुत अच्छे से हमारे चावल बन जाएंगे खिले खिले से। इसके उबलने का इंतज़ार करते हैं, फिर अपने चावल डालते हैं इसमें। देखिए पानी हमारा उबल गया। अब हम इसमें डालते हैं चावल। चावल हमने 20 मिनट तकरीबन भिगो लिए। चलिए जी, चावल डाल के बहुत ज़्यादा चावलों को नहीं फिराएं। अब यहाँ पे आके आप अपना नमक और मिर्च चख सकते हैं, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो। मैंने 1 टेबल स्पून पहले डाला था और 1 ही मैं अभी डाल रही हूँ। अगर कभी आप चेक करें कि आपके पास से आप जो पुलाव बना रहे हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो उसमें मिर्ची जो है कुछ ज़्यादा हो गई है, अब बच्चों के लिए मुश्किल है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 चम्मच चीनी लें और उसमें डाल दें, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, आपका टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा और जो मिर्ची की तेज़पान है वो भी आपको नहीं लगेगा। तो चले इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा इसका पानी खुशक हो तो फिर दम पे करते हैं। ये 2-3 मिनट में बस हम इसको दम पे लगा देंगे। देखिए किस कदर अच्छा इसका कलर है, खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा भी मुझे। बस अब लास्ट चीज़ें रह गई हैं जो हम इसमें डालेंगे। एक तो हम डालेंगे इसमें इमली जो हमने भिगोई है, वो भी साथ ही डाल देते हैं। और फिर जो हमने जायफल, जमंतरी और दखनी मिर्ची ली थी, दखनी मिर्ची काफ़ी तेज़ होती है, स्पाइसी होती है, हिसाब से डालिएगा। है तो डालें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी पुलाव बहुत अच्छा बन जाएगा। बस ये दम पे आने वाला है। हरा धनिया और पुदीना ये भी साथ ही डाल देते हैं। ये देखिए चावल आपको जो इस एक कनी नज़र आ रहे होंगे, अब ये दम पे जाके बिल्कुल खिल जाएंगे। ये बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे, खिले खिले आपको चावल मिलेंगे। जब मैं इसको दम पे करूँगी, 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे करूँगी। हो गया, चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दे और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दे। बीस मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे दम हो गए हैं। देखिए बिल्कुल खिले खिले, कोई भी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नहीं है। देखिए सारे खिले खिले चावल हैं जी। तो गर्मा गर्म हाज़िर है हमारा चने का पुलाव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको चने का पुलाव कैसा लगा है। इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।